22 मई 2025 ये वो दिन था जब बटला हाउस के खिजर बाबा कॉलोनी के लोगों के लिए आफत बनकर आया। खिजर बाबा कॉलोनी जो पिछले 70-80 साल पुरानी कॉलोनी है, उस पर यूपी इरिगेशन ने अपनी ज़मीन होने का दावा कर दिया, जिसके एवज़ में हर घर पर यहाँ नोटिस चिपका दिया गया और 15 दिन का वक्त दिया गया कि 15 दिन के अंदर अपनी मकान दुकान खाली कर लीजिए, वरना यहाँ पर बुलडोज़र चला के सबको ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि महज 15 दिन के वक्त में ये लोग आखिर जाएं कहाँ। मैं आज आपको हर उस घर की कहानी दिखाने वाला हूँ कि कल को अगर इनके सर से छत चली जाती है तो ये लोग जाएंगे कहाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कॉलोनी है पूरी, और इस कॉलोनी में तकरीबन 106 मकान हैं। जिस मकान के बारे में हम आज आपसे बात करने आए हैं वो मकान है। इस मकान का नंबर है T29। खिजर बाबा कॉलोनी में ये मकान है और इस मकान में रहने वालों से हम बात करेंगे कि कल को अगर उनके सर से ये छत चली जाती है तो आखिर उनका होगा क्या। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ वो दास्तान, वो तस्वीरें आपकी जो आपको भी ये कहने पे मजबूर कर देंगी कि गरीबों की छत से छत ना छीनी जाए। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मन खड़े हुए हैं और है और भी और से। ये पहले मैं आपको घर के हालत दिखा दूँ। 20 गज का ये मकान है, मतलब सिर्फ एंट्री पॉइंट पे जहाँ पर ये मौजूद हूँ मैं, सिर्फ यही एंट्री है और उसके बाद ये जीना है और ये पतला सा एक मकान है। इस मकान में भी कई फैमिली है, क्योंकि एक परिवार में 4 भाई हैं, तो चारों भाई अपना अलग अलग रहते हैं यहाँ पर और अलग अलग फ्लोर वाइज। जैसे जैसे कमाई की, काम किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ये छत जो है बड़ी करते गए, यानी अपने अपने लिए छत बनाते गए। अब वैसे में इन लोगों के पास क्या रास्ता है, किस तरीके से देखते हैं और इनकी ज़िंदगी पर इस नोटिस के बाद कितना असर हुआ है, वो जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस घर में, T29 में याद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुम्मन। जुम्मन का बैठ जाइए, हम लोग बात करेंगे आपसे। ये अम्मी है आपकी? जी अम्मी। आप उधर बैठ जाइए, मैं सुना। जी। आई कब से रह रहे हो यहाँ पर आप लोग? हमें 30 साल हो गए सर यहीं रहते हुए। 30 साल? जी। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में अम्मी है, पापा हैं, एक भाई है, 4 बहनें हैं, 4-5 बच्चे हैं हमारे, एक मेरे हैं, 4 बहनों के हैं। इसमें है 4 फैमिलियाँ रहती है इस बिल्डिंग में, 5 फैमिली रहती है। ये अम्मी आपकी? जी। भाई एक चीज़ बताइए, आप जब 25-30 साल पहले यहाँ पर आए थे तो कुछ लगा था ऐसा कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा? नहीं है? जी नहीं। 22 मई को जब नोटिस लगाया तब से अब तक क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग, क्या लगा? बहुत बुरा हाल है। एक तो हम बीमार है, शुगर बीपी मरीज है, तब से हम लोग रो रहे हैं। हम लोग इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। एक आसरा था, हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। यही बस हम लोग को, यही बहुत हम लोग का बहुत। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं जी। सबकी शादी हो गई है? नहीं, 3 लड़कियों की शादी यहीं की, एक लड़का का शादी यहीं की दिल्ली में। हम सब इसी घर से किया? जी, सब इसी घर से। अच्छा, शादी हो गई आपकी? जी मेरी शादी हो गई। यहीं से शादी हुई थी? यहीं से शादी हुई मेरी भी। अब कैसा लग रहा है अगर यहाँ पर घर नहीं रहा? बहुत बुरा लग रहा है। अगर ये घर नहीं रहा तो हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो कहीं ठिकाना नहीं है। जो है यही, हमने कोठी में काम कर करके ये आशियाना बनाया, हम जाएंगे कहाँ? सबसे बहुत एक दर्दनाक चीज़ ये है कि जिसके घर में इतना बड़ा परिवार हो और उस परिवार के ऊपर से सर से छत चली जाए तो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार अब वो रहेंगे कहाँ। इस छोटे से घर में इतनी फैमिली सर्वाइव कर रही हैं। अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ जितना कमरा नीचे मैंने आपको दिखाया उतना ही बड़ा कमरा जो है ये यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब अगर कल को ये बिल्डिंग पर बुलडोज़र चलता है तो फिर किस तरीके से ये लोग सर्वाइव करेंगे, किस तरीके से ये लोग रहेंगे। शहनाज, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी तो ये छत है, कल को अगर ये छत नहीं हुई तो क्या करेंगे? आप बताइए क्या कर सकते हैं? इसके अलावा तो कोई सहारा नहीं ना, कोई सहारा नहीं इसके अलावा। जाए तो जाए कहाँ जाएंगे हम? हमारा तो जो है यही है। और कोई पैसे वाले भी नहीं है, अमीर भी नहीं है कि चलो कहीं और प्रॉपर्टी लेके हमने डाल दिया हो। हम गरीब का तो यही सहारा। इसके अलावा और कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं होता तो फिर दुख क्या होता है? फिर तकलीफ किस बात की होती है? अगर होता भी तो हमारे पास, तो हम तो ये सोचते कि चलो अमीरों की तरह एक है, कोई नहीं, हमारा फलने जगह ठिकाना, वहाँ चले जाएंगे। 12 से 15 लोग इस पूरी फैमिली में हैं, बच्चों को मिला के। अब आप सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को यहाँ से अगर इनके जो है सर से छत जाती है तो इनका आसरा क्या होगा,
किस तरीके से यहाँ रहेंगे। तो इतने छोटे से मकान में लोग आज भी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं अपना। ये बेड लगा है तो ये पूरा दरवाज़ा भी ओपन नहीं हो पाएगा, इतनी जगह नहीं है यहाँ पर। अब आप सोचिए, आइए नीचे चलते हैं, एक बार नीचे आते हैं। ये मैं अपने कैमरा पर्सन महबूब से कहूँगा एक बार थोड़ा सा ऊपर की तस्वीरें भी दिखा दें। ये मकान 20 गज़ के इस मकान में जिस तरीके से लोग रहते हैं, ये भी अपने आप में एक ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को जीने पर मजबूर कह लीजिए। हालांकि जिस हाल में हैं खुश हैं और इस बात के लिए खुश हैं कि कम से कम अपने सर छुपाने के लिए जगह तो मौजूद है। लेकिन अब अगर ऐसे में ये छत भी इनके सर से चली जाती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस परिवार का क्या होगा। ये तो बात थी T29 जो मकान नंबर है जिसमें हम गए, जिसके हालात मैंने आपको दिखाया। ये T29 मकान नंबर है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मकान के हालात हैं। आप आगे देखेंगे तो सब जगह क्रॉस का निशान लगाया गया है। ये भी मकान आप देखेंगे पुराना मकान बना हुआ है, दीवारों से अब प्लस्तर भी छूटने लगे हैं, यानी अगर आप इसको देखिए तो ये प्लस्तर तक टूटने लगे हैं कि इतना पुराना मकान हो चुका है। कि कल को अगर यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो आखिर जाएंगे कहाँ। कल फिर आपको एक नए घर की कहानी दिखाऊंगा। हमारी कोशिश होगी कि इन लोगों को इंसाफ मिले जो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल से जो लोग रह रहे हैं, उनका आशियाना ऐसे महज 15 दिन के नोटिस पर नहीं उजाड़ना चाहिए। पुलिस महबूब खान के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, दिल्ली।